नमस्कार, डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत है। कंगना रनौत को कौन नहीं जानता। एक खूबसूरत अभिनेत्री, रुपहले पर्दे की शानदार अदाकारा, वाकई बहुत अच्छी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। लेकिन इसके साथ साथ उनकी एक पहचान और भी है। वो प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसक है और उनकी प्रशंसा का आलम यह है कि उससे खुश होकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में पहुंचा दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से उन्हें टिकट दिया पार्टी ने और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो जीतकर पहुंच गई लोकसभा। लेकिन अभिनेत्री हैं, कलाकार हैं, तो कई बार दिल की बात जबान पर आ जाती है। ऐसा ही हुआ जब उन्हें यह खबर मिली कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से मुलाकात की और कहा कि भारत में आईफोन फैक्ट्री लगाने का इरादा छोड़ दो, वहां पर बहुत ज्यादा टैरिफ है, भारत खुद अपना ख्याल कर लेगा। यह खबर सीधे सीधे भारत के हितों पर चोट थी। तो राष्ट्रवादी हैं कंगना जी और वैसे भी कहीं ना कहीं पूरा जो ट्रंप का बयान है, कोई भी कह सकता है कि वो भारत के खिलाफ है। तो कंगना रनौत ने ट्वीट किया, अब उसे एक्स कहते, पहले ट्वीट कहते थे, और एक्स पर उन्होंने क्या पोस्ट किया ये मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। What could be the reason of this love loss? He is American president, but world's most loved leader is Indian Prime Minister. यानी वो कह रही हैं कि ये जो प्रेम खत्म हुआ इसका कारण क्या है। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले नेता हमारे प्रधानमंत्री हैं। फिर वो कहती है ट्रम्प सेकेंड टर्म बट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थर्ड टर्म। वो याद दिला रहे हैं कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है पर हमारे मोदी जी का कार्यकाल तीसरा है। फिर वो कहती है अनडाउटेडली ट्रंप इज अल्फा मेल बट अवर पीएम इज सब अल्फा मेल का पाप। यानी अल्फा मेल है ट्रंप, लेकिन हमारे मोदी जी अल्फा मेल के पाप हैं। अब अल्फा मेल क्या है आप पता कर लीजिए। What do you think? This is personal jealousy और diplomatic insecurity? आपको क्या लगता है, ये कोई व्यक्तिगत ईर्ष्या है या कोई राजनयिक असुरक्षा है? भारत की संसद की सदस्य हैं, लोकसभा की सदस्य हैं, और एक तरह से उन्होंने ट्रंप को जो झाड़ पिलाई, आप कह सकते हैं कि उन्होंने भारत के सम्मान को ऊंचा किया। लेकिन अफसोस, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी के नाम की कस्में खाती है, उसे बड़ी घबराहट हो गई। और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने कंगना रनौत को झाड़ पिलाई और कहा ये ट्वीट, ये जो एक्स पे आपने पोस्ट किया है, इसको तुरंत हटाइए, तुरंत। और कंगना जी क्या कलाकार हैं, उन्होंने हटा दिया अपना ये एक्स की पोस्ट, और उसके बाद जो पोस्ट किया वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा Respected National President Shri J.P. Nadda ji called and asked me to delete the tweet I had posted regarding Trump, asking Apple CEO Tim Cook not to manufacture in India. यानी माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने मुझे फोन करके कहा कि मैं अपना ट्वीट डिलीट कर दूं, जो एप्पल के सीईओ टिम कुक से जो कहा था ट्रंप ने, उसके बाबत जो मैंने किया था उसको हटा दूं। तो आई रिग्रेट पोस्टिंग दैट वेरी पर्सनल ओपिनियन ऑफ माइंड। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं अपनी वो व्यक्तिगत राय मैंने वहां जाहिर की। एज पर इंस्ट्रक्शंस इमीडिएटली डिलीटेड इट फ्रॉम इंस्टाग्राम एज वेल। तो जैसा मुझे निर्देश प्राप्त हुआ मैंने इसे इंस्टाग्राम से भी हटा दिया। यानी कंगना रनौत ने बताया कि उन्होंने ये पोस्ट सिर्फ एक्स पर नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर भी किया था। और एक तरह से कंगना रनौत ने बड़ी सच्चाई से यह बता दिया कि जेपी नड्डा साहब का ये जो इंस्ट्रक्शन है उसका वो पालन कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद अपने देश के हुए अपमान के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री को अपमानित किए जाने के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकती। तो यह कैसा राष्ट्रवाद है? और यह सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर जो ट्रंप जी हैं, जिन्हें कभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी माय फ्रेंड, डियर फ्रेंड डोनाल्ड कह चुके हैं, वो भारत के साथ ऐसा खराब व्यवहार क्यों करते हैं? आखिर मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया?
ट्रंप जी के लिए क्या क्या नहीं किया। किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। जब प्रधानमंत्री थे पहली बार ट्रंप, तो 2017 में व्हाइट हाउस गए थे हमारे मोदी जी। वैसे जब वो राजनीति में नहीं थे तब भी उनकी तस्वीरें हैं व्हाइट हाउस के बाहर जाकर तस्वीरें खिंचाने की। हालांकि कहते हैं वो फकीर थे, उनके पास तो पैसे ही नहीं थे, फिर भी वो अमेरिका जाते थे और वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर तस्वीरें खिंचाते थे। वो तस्वीरें आप कभी भी देख सकते हैं, गूगल पे कहीं भी देख सकते हैं। तो व्हाइट हाउस जाने की उनकी बड़ी इच्छा रही होगी और 2017 में वो गए, उनका स्वागत हुआ भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे। और उसके बाद 2019 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो किया जो कभी किसी प्रधानमंत्री ने करने के बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने ह्यूस्टन में अमेरिका जाकर 50,000 प्रवासी भारतीयों को इकट्ठा किया, वहां ट्रंप जी को आमंत्रित किया और वहां नारा लगाया, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। वो जैसे छात्र नेता नहीं छात्र संघों के चुनाव में नारा लगाते थे, जब भैया की टेम्पो हाई है, फलाने की टेम्पो भाई है, फलाना हमारा भाई है, कुछ उसी अंदाज में भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नारा लगा रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार। फ्रेंड्स, वी इन इंडिया have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। ये कूटनीति के कितना खिलाफ है, इसका कितना नुकसान हो सकता है, किसी देश की राजनीति में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये एक अलग मसला है। लेकिन अगर उन्होंने ये सोचा था कि इससे ट्रंप उनसे बड़े खुश होंगे, तो पहली बात तो ट्रंप चुनाव हार गए। वैसे अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी मोदी जी ने। जब कोरोना की आहट हो रही थी और अब जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उस समय भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि भाई कोरोना की आहट है, सारी फ्लाइट्स बंद कर दीजिए। लेकिन चूंकि मोदी जी ने अहमदाबाद में ट्रंप जी के स्वागत के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था नमस्ते ट्रंप के नाम से, और यह दावा किया था कि दुनिया में सबसे बड़ी जुटान होगी ट्रंप के स्वागत में, और पूरे घोड़े खोल दिए थे उन्होंने। गुजरात के कोने कोने से लोग भरकर वहां लाए गए थे, पूरे शहर में कहीं जगह नहीं बची थी जहां पर लोग ना हो। आप स्टेडियम की तो बात छोड़ दीजिए। और जब आगाह किया था राहुल गांधी ने, तो संसद में खड़े होकर उस समय के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा कि गांधी परिवार देश को डराने का काम कर रहा है, ये तो देश का भला चाहता ही नहीं है। और खूब हवाई जहाज भर भर के आए देश में, भारत में। ट्रंप जी भी आए और फिर जैसा कोरोना की महामारी इस देश में आई, आपको 2020 की उन तस्वीरों की याद करिए। कब्रिस्तान में जगह नहीं, शमशान में जगह नहीं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं कि कोरोना से हम बच जाते, लेकिन जो विभीषिका हुई उसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि नमस्ते ट्रंप के नाम पर उस समय तमाम जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल नहीं की गई, जो दरअसल समय रहते कैंसिल कर देनी चाहिए थी। तो मोदी जी तो इस स्तर पर चले गए ट्रंप जी के लिए। लेकिन अब ट्रंप जी क्या कर रहे हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच जब जंग होती है, अभी जंग जैसे हालात थे, जंग घोषित नहीं हुई, माफ करिए, मिलिट्री ऑपरेशन कह लीजिए, लेकिन मिसाइल्स चली, जहाज उड़े लड़ाकू और कुछ गिरे भी, उसका जिक्र बाद में होगा, सामने आएगा। पर चलिए, जो भी हुआ वो सब सामने है। सीज फायर हुआ, बहुत अच्छी बात है, युद्ध जहां तक होना हो, लेकिन उसका ऐलान कौन करेगा? भारत और पाकिस्तान के नेता करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे दोनों देशों के, या कम से कम मंत्री के स्तर पर कोई बात होगी, लेकिन उसका ऐलान ट्रंप जी ने किया। सोचिए, वहां से वो वीडियो जारी कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री का जो ऐलान 12 मई की शाम 8 बजे हुआ, उसके पहले उनका वीडियो आ गया और उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों से कहा कि ट्रेड नहीं करूंगा, व्यापार नहीं करूंगा, और तब ये लोग रास्ते पर आए। कॉमन सेंस का इन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने लाखों लोगों को बचा लिया, नहीं तो परमाणु युद्ध में वो मारे जाते सारे लोग। ट्रंप अपनी पीठ ठोक रहे थे और एक तरह से भारत को अपमानित कर रहे थे।
उन्होंने यह भी कह दिया कि कश्मीर के मुद्दे पर वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, जबकि आप जानते होंगे कि शिमला समझौते में यह बात तय हो गई थी जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, 93,000 फौजियों का आत्मसमर्पण कराया था, युद्धबंदियों का। पाकिस्तान के भुट्टो जो उस समय राष्ट्रपति बन गए थे कुछ समय के लिए, वो एकदम घुटनों पर आ गए थे और आए थे शिमला। उन्होंने मान लिया था कि अब कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय होगा, इसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा। लेकिन भारत की उस सारी उपलब्धि पर पानी फेरते हुए ट्रंप ने कहा कि हम मध्यस्थता करेंगे। आप होते कौन हैं? और अफसोस की हर बात पे बड़े बड़े डायलॉग बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने एक बार नहीं कई बार यह बात दोहराई कि उन्होंने ये सीज फायर कराया है और यह कहा कि अब ये लोग हजारों साल से कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कश्मीर कितने साल पुराना मामला है, लेकिन ट्रंप की नजर में हजारों साल से हम लड़ रहे हैं। और ऐसा कह के वो भारत के सम्मान को नीचा दिखा रहे हैं। इंदिरा गांधी क्यों लोगों को याद नहीं आएंगी? क्योंकि इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया, सेना से कहा कि लड़ो, मुक्त वाहिनी का समर्थन करो। उस समय निक्सन था राष्ट्रपति, उसने कहा कि मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूं और भेज दिया बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा, यानी एक युद्ध पोत, नौसैनिक युद्ध पोत अमेरिका का। लेकिन इंदिरा गांधी ने उसकी कोई परवाह नहीं की और बांग्लादेश को आजाद कराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए। और यहां पर जिस तरह से बात कर रहे हैं ट्रंप, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और फिर अब वो यहां तक आ गए कि टैरिफ बहुत ज्यादा है भारत में, इसलिए एप्पल यहां पर अपने कारखाने ना लगाए। टिम कुक से उन्होंने कहा, जो सीईओ हैं एप्पल के। आप सोचिए, कोई भी रिश्ता इसलिए बनाया जाता है कि देश की तरक्की हो, लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि ट्रंप महाराज भारत के प्रधानमंत्री को अपना मातहत समझते हैं। तो यह देश का अपमान है। और कंगना में कम से कम इतनी राष्ट्रभक्ति तो थी कि वो इसके खिलाफ खुलकर बोली। लेकिन जो लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं देश भर में, वो बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उनके अंदर भी जरा सा भी राष्ट्रवाद है? क्या इस देश से प्रेम है, इसकी गरिमा से प्रेम है? और अगर ऐसा है तो उन्होंने कैसे एक बड़बोले राष्ट्रपति अमेरिका के, उसके खिलाफ एक टिप्पणी करने वाली लोकसभा सांसद की टिप्पणी को एक्स से हटवा दिया? यह क्या बताता है? यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, मोदी सरकार, पूरी तरीके से ट्रंप के सामने नतमस्तक है। क्या इसलिए कि गौतम अडानी, जो मोदी जी के बड़े खास दोस्त हैं, उनके खिलाफ अमेरिका में एक बड़ा मसला है जिसमें उन्हें जेल भी हो सकती और भी कई मामले हो सकते हैं। और कहा ही ट्रंप ने कि मैंने कहा कि ट्रेड बंद कर दूंगा। जिस भाषा, जिस धमकी के अंदाज में उसने बात की, अगर सचमुच कोई और प्रधानमंत्री होता तो अमेरिका को 2 टूक जवाब देता। लेकिन माननीय मोदी वैसे तो बड़े फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोलते हैं, मारते हैं, मिट्टी में मिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन ट्रंप जैसा बड़बोला राष्ट्रपति जब सामने खड़ा होकर भारत को अपमानित करता है तो उनके मुंह से चू भी नहीं निकलती। क्या सचमुच इन्हें तिरंगा फहराने का, तिरंगा यात्रा निकालने का कोई अधिकार है? आप सोचिएगा और इसका जवाब भी ढूंढिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और डॉक्टर पंकज स्पीक्स को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।